वीडियो देख रहे हैं आप में से तमाम लोग किसी ना किसी समय पर इतिहास के छात्र रहे होंगे। इतिहास के छात्र नहीं रहे होंगे तो स्कूल में जरूर इतिहास को विषय के तौर पर पढ़ा होगा। नहीं, वैसे इतिहास में तुम्हारी लिखा हुआ भी तो झूठ है। तुम एक तरफ बोलते हो 1000 साल गुलाम थे, फिर तुम बोलते हो 1000 साल में हमारे राजा मौजूद थे। भाई गुलामों में राजा कैसे मौजूद है? तुम्हारा तो इतिहास ही गोरा मुसलमान तो लिख के गया है। तुम्हारी रिलीजन की किताबें गोरा और मुसलमान तो लिख के गया है। तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम आज भी न्यूटन थर्ड लो और फलाना लो तो पढ़ रहे होते हो, जिसमें तुम लोग सबसे ज्यादा वैज्ञानिक बनते हो। भाई हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, हमारी किताबों में कोरोना का इलाज गाय के मुंह से लिखा हुआ है। पढ़ते तुम औरों की हिस्ट्री हो। तुम्हारी तो अपनी हिस्ट्री क्या है? 1947 से पहले की हिस्ट्री क्या पढ़ते हो तुम किताबों में? हम गुलाम रहे, गुलामों वाली हिस्ट्री पढ़ते हो क्या? इतिहास की किताबों में जब भी किसी इस्लामी आक्रांता और उसके शासन के विषय में बात होती होगी तो कुछ चीजें हर बार एक समान रहती थी। मूर्तियों को तोड़ा जाना, कला और संगीत पर प्रतिबंध लगना और नृत्य पर प्रतिबंध लगना जैसे कुछ उदाहरण ऐसे ही इस्लामी राज में पढ़ाए जाते थे। यानी शरिया नाफिज होने का सबूत है कि देश में अब कोई संगीत नहीं होगा, कोई नृत्य नहीं करेगा, दीवारों पर चित्रकारी नहीं होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 500 साल पहले नहीं बल्कि आज के समय में ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, जिस देश में राजा और चर्च समाज के दो स्तंभ हैं, और उस देश में ये सामान्य जीवन में नहीं हो रहा है बल्कि बच्चों को इन सब से दूर किया जा रहा है। अब तक आप सही अंदाजा लगा चुके होंगे, नहीं लगाया है तो जान जाइए कि अब बच्चों की कक्षाओं से ड्राइंग, आर्ट, संगीत और नृत्य को इंग्लैंड से निकाला जा रहा है। इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में स्कूलों को इसके लिए विशेष हिदायत दी गई है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसके कारण भी कुछ अब देख लो। मुसलमानों की डोमिनेंसी, खैर वो इब्राहिमी क्रिश्चियन है तकरीबन बराबर है। सही, क्रिश्चियन में बहुत सारे फिरके है जिसमें मूर्ति पूजा पिक्चर्स बनाना सही नहीं है। सही है, एक प्रॉफिट जीसस की जो मूर्ति बनाते वो मुसलमान क्रिश्चियंस में भी एक फिरके के सामने वो काफिर है और ये आपस में एक दूसरे को ऊपर भी भेज देते। भाई ये इस तरह के मतलब एक दूसरे के दुश्मन है। तो वो तो चलो इब्राहिमिक कंट्री है भाई, वहां पे इस तरह के रूल बनेगा। अबे तुम्हारा क्या लेना देना भाई? तुम वहां पे कहां पहुंच गए भाई? देखो वो अगर क्रिश्चियन कंट्री होती या वो स्कूल में अभी ये रूल नहीं आया था तो तुम्हारे भगवानों का तो मजाक वो उड़ाता है। कौन? फादरलैंड का बेटा, नेतन्याहू का बेटा, वो काली माता का मजाक उड़ा रहा था भाई। काली माता का मजाक उड़ाता है, ब्रह्मा 4 मुंह के सीसीटीवी कैमरे का मजाक उड़ाता है भाई। तुम्हारे तो भगवानों का मजाक वो अपनी लाइफ में खुद एक मतलब मैं समझता हूँ मजाक थे। भगवान बन गए, बीवियां नहीं बचा पाए। देर में आप जान जाइए। अब तक मैं और आप ब्रिटेन की सड़कों पर सूट और हाथों में ग्लव्स पहने महिलाओं की जगह काले बुर्के और सड़कों पर सूट की जगह ऊंचे पैजामे देखकर इस अंग्रेजी देश के भविष्य की शरियाकरण की बात कर रहे थे। वो भविष्य अब वर्तमान बन चुका है। अब पूरा मामला सुनिए। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट को अच्छा चलो अब गोग गोग करना शुरू कर दिया ब्रिटेन का। अच्छा ब्रिटेन में इनके ऊपर अटैक होते हैं, इनको पजीत बोला जाता है। अभी मुसलमानों ने तकरीबन जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था, आप वीडियो सर्च करना, ये आपको अल जजीरा में मिल जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी की सेलिब्रेशन में सिखों को पहला, हिंदुओं को पहला और घुस के पहला, और उस एरिया में घुस के पहला जहां पे बताते मुसलमान 1% था और ये सिखड़े और हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी। तो वहां पे तो जॉर्डन का या शुमालिया का मुस्लिम तो वो तो वैसी 1000 अफसरी योजना, जो जिस भगवान को मानता है वो उस भगवान को पहली फुर्सत में ऊपर भेजता है। शुमालिया का जो मुस्लिम है, सही है भाई, उसके सामने तो भगवानों के पेशाब निकल जाते तुम्हारे, उनके सामने पजीतने ही हुई होती है। तो तुम्हारा क्या लेना देना? तुम देखो उनका गोग गोग करोगे तब भी तुम कड़ी स्मेल और पजीत खिलाओगे भाई। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है वहां के लोगों के अंदर या वहां की सोसाइटी में। गौर से देखिए। रिपोर्ट कहती है कि नॉर्दर्न इंग्लैंड की लेबर काउंसिलिंग ने वहां के स्कूल्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन बताती है कि स्कूल में मुस्लिम बच्चों को आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन इत्यादि नहीं पढ़ाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पढ़ाने पर उनके अब्बा और अम्मी को परेशानी हो सकती है। परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये सब इस्लाम में जायज नहीं है। ये सब पढ़ाने से दीन के रास्ते में मुस्लिम बच्चे भटक सकते हैं, बुत परस्ती की राह पर जा सकते हैं। ऐसे में इन सब्जेक्ट्स को उनसे दूर रखा जाएगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के चलो ये इसने झूठ बोल दिया। बुत परस्ती के रास्ते में कैसे जा सकते? वो ड्राइंग आप बोलो। अच्छा ड्राइंग के अंदर भी ये कि बुत परस्ती, देखो ड्राइंग अगर कोई भी स्कूल में कि जहां जिन सोसाइटी में अलाउ है ड्राइंग,
वहां भी भूत तुम्हारे भगवानों की काली जबानें यूं करके कोई पिक्चरें थोड़ी बनाएंगे बच्चे, वो तो एक आम कार्टून शार्टून की बना लेंगे भाई। ये भगवानों की पिक्चरें तो कोई भी नहीं बनाता भाई। भगवानों की पिक्चरें तो एक हिंदू कंप्यूटर नहीं आया तो उससे पहले उसके भगवान को उसकी शक्लें नहीं मालूम थी किस तरह का भगवान है। ये तो तुम लोग ने जेमिनाई, एआई, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर से तो अपना 6ix9ine कर करके एक पिक्चर बनाई, बोला ये भगवान है भाई। सुअर का मुंह लगा के नीचे इंसान का धड़ लगा दिया, बोला ये भी भगवान है। हाथी का मुंह लगा के नीचे इंसान का धड़ लगा दिया, बोला ये भी भगवान है। मतलब कोई झटपट रिलीजन, आपने सुना झटपट में कुछ काम करना, ये पकड़ धकड़ का झटपट का रिलीजन है। इस तरह की ड्राइंग थोड़ी ना कोई बनाता जिस तरह के तुम्हारे भगवान है। लेफ्ट लेबर काउंसिल ने स्कूलों को चेतावनी दी कि बच्चों की ड्राइंग से इस्लाम की शान में गुस्ताखी हो सकती है। शेयरिंग द जर्नल नाम की ये गाइडलाइन बताती है कि बच्चों की चित्रकारी से ब्लास्फेमी का खतरा है, क्योंकि ड्राइंग बनाना मुसलमानों के लिए बुत को पूजने जैसा हराम है। इसीलिए स्कूलों में ड्राइंग क्लासेस बंद हो जानी चाहिए। टीचर्स को सुझाव दिया गया कि वो अपनी क्लास में अश्योर करें कि बच्चे जीसस या किसी प्रॉफिट की तस्वीर ना बनाए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मुस्लिम बच्चों से किसी इंसान या जानवर की ड्राइंग भी ना बनवाई जाए। ये भी सलाह दी गई कि बच्चों को संगीत से दूर रखा जाए। इसके लिए शरिया कानून का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, ये तो चलो बेचारी अभी नियोग करवा के आई है, इनकी हिस्ट्री भी लिमिटेड है। ये हस्बे जायका किसी को बाप बनाने चलते तो उसके फजाइल बयान करना शुरू कर देते। ये ब्रिटेन के अंदर इस्लाम कोई आज का थोड़ी है। अगर आपको याद हो, ये अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था, उसके अंदर ब्लैक फ्लैग नामी जो तंजीम बनी थी, उसके अंदर एक मोहम्मद एम्ब्राजी यानी कि जिहादी जोन, वो लंदन का था भाई। सिद्धार्थ दार हिंदू मुसलमान हो गया था, वो मुजाहिद बन गया था। तो लंदन के अंदर तो मुजाहिदीन भी मौजूद है। आप सिर्फ ये नहीं समझना कि एक वेस्टर्न मुसलमान को यहाँ पे एक परसेप्शन हैगा पाकिस्तान और इधर इन जगहों पे जो हार्डकोर मुस्लिम कंट्री है, जो डिक्लेयर मुस्लिम कंट्री है, कि वहां का मुसलमान झाग है। होगा, झाग भी होगा, लेकिन वहां पे हार्डकोर मुस्लिम भी है भाई। और ये देख लो, वो लॉ के अंदर अमेंडमेंट करवा रहे भाई इस टाइम, वो लॉ के अंदर इस चीज को शामिल करवा रहे। और ये नॉन इस्लामिक कंट्री है प्लस क्रिश्चियन कंट्री। अब तो चलो क्रिश्चियन कंट्री नहीं रही होगी, क्रिश्चियंस की तादाद कम हो गई है, वहां पे 45% हो गए मेरे ख्याल में। तो मुसलमान जहां अपनी डोमिनेंसी बनाता है वहां अपना रूल भी बनाता है। और मुसलमान ये नहीं बोलता कि मेरे 33 करोड़ भगवान है। वो 33 करोड़ उल्लू के पट्टे भगवान वो इंडिया में नहीं कुछ दे पाए तो वो ब्रिटेन में क्या देगी। ब्रिटेन में वो भगवान चले गए, वो लेके इतनी गोरी लड़कियां, क्योंकि इनके यहाँ तो जो माताएं थी वो भी काली है, इतनी गोरी लड़कियां, वो वहां भी वही काम शुरू कर देंगे जो उन्होंने ब्रह्मा, सरस्वती, सीता, पिता, रुक्मनिया, वो कृष्ण की बीवियों के साथ, वो वही काम शुरू कर देंगे। और कहानी यही नहीं रुकी है, बल्कि तालिबान से पूरी तरह से प्रेरणा लेते हुए स्कूलों ने ऐसी फिजिकल एक्टिविटी से लड़के, नहीं तो तालिबान को तो तुमने अपना बाप बनाया हुआ था। तालिबान तो जिसने गौतम बुद्ध को उड़ा के फेंका, तुमने तो उसको अपने कंट्री में लाके भी बिठाया हुआ था और लड़कियों को दूर रखा है, जिसमें उनके किसी भी तरह कांटेक्ट की आशंका हो सकती है। और ये एक नहीं बल्कि 4 शहरों की काउंसिल को कहा गया है। वैसे तो ब्रिटेन में अंग्रेजी में लिखा गया है कि ये कागजात अगर अफगानिस्तान के कांधार में किसी मदरसे में ले जाकर नियमावली के तौर पर रख दिए जाए तो शायद कोई बदलाव ना करना पड़े, लेकिन ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है, ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये गाइडलाइंस नॉर्थ इंग्लैंड के स्कूल्स के लिए जारी की गई है और इसके दायरे में 4 शहर आते हैं। ये 4 शहर हैं लीड्स, किर्कलीस, ओल्डहैम और टेमसाइड। इनमें से 2 शहर ऐसे हैं जिनके मेयर स्वयं मुस्लिम हैं और दोनों मेयर महिलाएं हैं। इनमें से एक बांग्लादेशी ओरिजिन की हिजाबी शिबली आलम है जो टेमसाइड की मेयर है, वहीं नौशीन दाद किर्कलीस की मेयर है। अब आपको शायद थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि आखिर इन स्कूलों में बुत परस्ती को लेकर चिंता क्यों हो रही है। वैसे जिस डेमोग्राफी चेंज पर हमारे देश में रोज बात होती है, उसने भी इस शरियाकरण में काफी अच्छा खासा रोल निभाया है। इन 4 शहरों की जनसंख्या में अच्छा खासा हिस्सा मुस्लिमों का है। लीड्स में लगभग 8% पॉपुलेशन मुस्लिमों की है। यहाँ की सिटी काउंसिल, असल में ये पजीतन को आग क्यों लगी हुई है? मसला ये जो वहां से पजीतनियां जाती है इंडिया से, जाहिर सी बात है अपने जमीनें बेच बूझ के, गुर्बत के मारे तो ये होते 5 किलो राशन पे पल रहे होते, एक बड़ी गुर्बत से जाते, फिर इनके पास वापसी का ऑप्शन नहीं होता। फिर ये वहां पे अमीर अमीर मुसलमान लड़कों से ये शादियां करती है। और इनका रिलीजन क्या है, इनकी लड़कियां तो सबसे पहले मुसलमान लड़के से बात करना शुरू करेगी, बोलेगी हाँ हम मुसलमान को लाइक करते हैं, हम रोजे रखते, नमाज पढ़ते। ये इनकी एक मतलब एवरेज मोडस ऑपरेटिंग है ये हिंदू लड़कियों की मुसलमान लड़के कवर करने की। उसके बाद ये जाके भाई साहब इस्लाम कबूल कर लेती है। बताओ
तो भाई वहां पे कन्वर्जन रेट भी ज्यादा है। ये अभी पता नहीं कौन सा बर्थ वाला तो इसने मेरे को बताया नहीं, कन्वर्जन रेट भी बहुत है, क्रिश्चियन मुसलमान बनता है वहां पे। और होना तो एक दिन सबने मुसलमान है। गजवा हिंद में, अच्छा तुम्हारे ऊपर ये वाज़ेह हैगा कि तुम्हारे पे गजवा हिंद होगा भाई, तुम्हारे पे कन्वर्जन नहीं होगी। में मुसलमान 10% से ज्यादा सीटों पर कब्जा रखते हैं। इसी तरह ओल्ड हैम में तो 1/4 पॉपुलेशन मुस्लिम है। किर्कलीस में 19% आबादी मुसलमानों की है, जबकि टेम्साइड में यह आंकड़ा लगभग 8% है। और आपको मैं बताता हूँ, ये कश्मीर का मामला है, सॉल्व नहीं होता, रिजोल्व नहीं होता, कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि रिजोल्व हो। इसका फायदा इनडायरेक्टली मुसलमानों को कैसे हुआ है? कश्मीरी जो रिफ्यूजीज थे उनको इंग्लैंड ने अर्ली 90s के अंदर अर्ली 2000 के अंदर भाई साहब इनको भर भर के वहां पे वीजे दिए। अब चूंकि थे तो मुस्लिम, तो आपको कश्मीरी मुसलमानों की तादाद भी ज्यादा मिलेगी। जो मोइन अली है, ये मोइन अली कहाँ का मुसलमान है? पाकिस्तान का मुसलमान थोड़ी है, तो कश्मीर का मुसलमान है। ये जो इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर है, ये उसका मुसलमान है। तो कश्मीरी आपको वहां पे ज्यादा दिखेगी, और ये हमारा ही फायदा हुआ। शुमालिया में यूएसए ने बेसिस बनाई, हर कंट्री ने बनाई, इनको वीजे मिले। तो ये जितनी कंट्रीज में ये लोग उतरते, ये इनडायरेक्टली अपनी कंट्रीज की डेमोग्राफी खुद चेंज करवाते हैं। ये मुसलमान आबादी बीते 20 सालों में तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ इन शहरों में ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों की आबादी आज यूनाइटेड किंगडम में लगभग 6.5% से ज्यादा है। 2021 में यूके की जनगणना के आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक भी दी थी। एनएसओ के नंबर्स की बात की जाए तो ये पता चलता है कि यूके में 2011 में 27 लाख मुस्लिम थे, जो अब बढ़कर 39 लाख हो चुके हैं। यानी 10 वर्षों में यूके में मुस्लिम आबादी 45% बढ़ गई। और ये सारे वो मुस्लिम जो कानूनी तौर पर इस देश में बाशिंदे की तरह रह रहे हैं, और उनका भी नंबर इसमें है। जो और थोड़ा अनुभव को हिंदुओं का भी बता दे, 33 करोड़ भगवान रखने के बाद भी एविएटर का जहाज निकले, ये उड़ा और ये क्रैश हो गया। मतलब मैं एक टाइम समझता हूँ कि हिंदुओं की तादाद इतनी रह जाएगी कि हिंदू बताएगा, जब हिंदू गिनती की रह जाएगी 10-12 करोड़, बोलेगा हमारे भगवान 33 करोड़ है और उसको मानने वाले 10 करोड़ है। मतलब ये भी क्या लम्हा होगा जब इन पे गजवा हिंद हो रही है, कि जब आखिरी के रह जाएगी 2-3 करोड़ हिंदू, वो बोल रहे होंगे कि हमारे भगवान 33 करोड़ है और हम उसको मानने वाले 2 करोड़ है। बताओ, ये इनकी औकात है। मुसलमान एक को मानता है, तादाद गिन लो। क्रिश्चियन एक को मानते हैं, क्रिश्चियन की तादाद ऑन पेपर अभी ज्यादा है, लेकिन अगर अभी जहां सेंसिस हो रही है, क्रिश्चियन अभी पीछे हो जाएगा। ये एक खुदा को मानने वालों की तादाद, पूरी दुनिया पे डोमिनेंसी, दुनिया की टेक्नोलॉजी, दुनिया को रोकने वाला फ्यूल, नेचुरल मिनरल, सब जो अल्लाह को मानते हैं उनको मिला है। क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, सब तो इनके पास है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मेरे को कोई भी किसी भी रिलीजन का जिस भी चूतिया भगवान को मानता है, वो आके बता दे कि भाई हमें ये मिला है, वो आके गिनवा दे सिर्फ मुझे कि उसका दुनिया पे कभी भी किसी भी दौर में सुपर पावर रहा हो, नहीं बता पाएगा भाई। क्योंकि जो वन गॉड बिलीफ है वो ही एग्जिस्ट करता है भाई, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। 33 करोड़ों भगवानों को मानते, एक भगवान मदद नहीं करता, स्विच कर देता है, फिर इसरा अंडवा स्विच करते करते 60 साल का होके मर जाता है। उसको यही नहीं पता लगता कि वो पूरी जिंदगी गलत दरवाजा खटकाते रहे। अब इनको यूके की डेमोग्राफी से भाई साहब हो रहा है, तो जाओ चेंज करो, वहां पे भेजो अपने अंडवे। वहां पे तो फिर पेन दिया जाता भी, रेस्टोरेंट पे वो सिखड़ा स्टंटबाजी कर रहा था, सिखड़े की क्या हालत हुई है। और सिखड़ों को मैं समझता हूँ ऊपर पहुंचा देना चाहिए भाई। यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। जहां मुस्लिमों की आबादी 25% बढ़ी है, तो वहीं इस बीच ईसाइयों की आबादी लगभग 18% घट गई है। अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। अब आपको ये आंकड़े सुनकर ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों यूके के स्कूल बुत परस्ती की चिंता कर रहे हैं और इस्लामीकरण में तालिबान से 2 हाथ आगे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फरमान ऑप्शनल है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से भारत में सत्तन से जुदा को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी फिदाइन बने घूमते हैं,
यूके में भी मामला कुछ अलग नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फरमान जारी करने वालों में किर्किलीस शहर भी शामिल है। यहाँ पर बैटले ग्रामर स्कूल भी मौजूद है जो 2021 में काफी सुर्खियों में रहा था। 2021 में बैटले ग्रामर स्कूल के एक टीचर ने रिलीजियस एजुकेशन की क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मोहम्मद का चित्र दिखाया था। इस बात की जानकारी मुस्लिम बच्चों द्वारा अपने पेरेंट्स को दी गई। इसके बाद मुसलमानों ने ब्रिटेन की सड़कों पर ऐसा उत्पात मचाया था कि ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए। ब्रिटेन में जगह जगह मुस्लिमों के जलसे निकाले गए, जहां पर गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। उस टीचर को नहीं, चलो मुसलमानों ने तो ये कर लिया, तुम्हारे भगवानों का हर यूनिवर्सिटी में वेस्ट की हो या अमेरिका की साइड की हो मजाक उड़ता है, मूवीज के अंदर मजाक उड़ता है। तुम लोग तो वो मूवीज भी देखते हो, तुम उस यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हो भाई। तो तुम लोग अगर बगैरत हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हो गए भाई। हम तो तुम किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी इस दुनिया की इस पूरे ग्लोब पे आप कहीं भी जाके अगर इस्लाम के अगेंस्ट कोई काम करोगे आप नहीं बचोगे। ये हिस्ट्री है भाई, ये कोई ना समझे ये मैं धमकी दे रहा हूं, ये वो हिस्ट्री है, ये हकीकत हिस्ट्री है कि कोई बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई बंदा अपनी मौत मरा। वो फिर सीधा जिस भगवान का शौकीन होता है, चाहे वो अडवा इंडिया में बैठा हो चाहे वो अडवा कहीं भी बैठा हो, जो हिंदू करता है वो 33 करोड़ की घास में घुसा देता है, 33 करोड़ भगवान ब्रह्मा के अंदर घुसा देते उसको। तो ये तो एक हिस्ट्री बता रही है। वो खत्म करने के लिए फतवे जारी किए गए थे, उसकी गर्दन उड़ाने के लिए इनाम घोषित किए गए थे। लगभग 400 साल पुराने बैटले ग्रामर स्कूल को मुस्लिमों की भीड़ ने घेर लिया था और चित्र दिखाने वाले टीचर को भीड़ को सौंपने का दबाव बनाया गया। पूरे यूके से मुसलमानों ने उसका सर कलम करने की धमकी देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि आज 5 साल बाद भी वो टीचर कहीं गुमनामी का जीवन जी रहा है। नहीं तो उसको जीना पड़ेगा ना भाई। शार्ली हेब्दो एक बंदा था, उसके साथ क्या हुआ, फ्रांस का एक टीचर था, 2017-18 की या 14-15 की बात है। ब्लैक फ्लैग के मुजाहिदीन ने घुस के ये करा। शार्ली हेब्दो ने प्रॉफिट मोहम्मद की पिक्चर बनाई थी। शार्ली हेब्दो खुद तो इस दुनिया से जलील होकर गर्क हो गया, अपने साथ 5-6 और को कर गया था। और वो मुजाहिदीन थे ब्लैक फ्लैग के भाई, जिसको एक तबका बोलता है इजरायली एजेंट और जिसको एक तबका बोलता है यूएसए का एजेंट। अच्छा, जो पक्के इस्लामी है वो यहीं पे बैठ के शारा फैसल पे रैलियां निकाल रहे थे भाई, जो पाकिस्तान से देख रहे, तो उसको तो ऊपर भेज दिया जाता है भाई। वो कहीं भी हो, वो दुनिया में आप नोट करो ना यार, सलमान मोमी का था, ये सीरिया का भगोड़ा था, सही है, सीरिया इराक का भगोड़ा था, प्रोक्सियां चलाता था, भाग गया। डेनमार्क जैसी सेफ कंट्री बहुत छोटी सी है, झांड बराबर, मतलब आपकी झांड का बाल अगर आप 1 महीना नहीं काटो वो बड़ा होगा, वो डेनमार्क इतना सा है, चावल के दाने जितना। वहां पे क्राइम रेट ना होने के बराबर है, सिंपल बात है। वहां पे मुसलमान 0.98 ऐसी कुछ है, 1% मुसलमान भी नहीं है। शार्ली हेब्दो को लाइफ पेल दिया गया, लाइफ। आप, मैंने ऐसे थोड़ी बोला था कि मैंने कोई धमकी थोड़ी दी थी, मैंने तो आपको हिस्ट्री बताई है कि भाई ये देखो ना, ये आ गई नुपुर शर्मा। इस नुपुर शर्मा को आज ये ओपन नहीं घूम सकती भाई, इसकी लाइफ बैन हो गई। और ये तब तक ये उस 4 दीवारी में रहेगी जब तक ये खुद अपनी मौत ना मरे या इसको कोई 1000 अफसरी के पास ना भेज दे। ये अब इसका जिंदगी भर का है, गवर्नमेंट आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी की ये राम का अवतार आया था, राम का अवतार नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, इसको ओपन नहीं घूम सकती भाई। तो प्रॉफिट मोहम्मद जो, अगर आप गूगल भी करोगे, सॉरी आप अगर चैट जीपीटी भी करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद है, क्योंकि 212 करोड़ फॉलोअर्स है भाई, 212 करोड़ फॉलोअर्स। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरे नंबर में मेरे ख्याल में आइंस्टाइन आता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े फॉलोअर्स की शान में अगर गुस्ताखी करोगे तो फिर आपके लिए ये जमीन छोटी है, वो ऊपर 33 करोड़ भगवान जो है वो भी आपको अपने पास नहीं रखेगी, वो भी बोलेगा चल बे हमारी फील्डिंग ना लगवा दे तू।
याद कीजिए, ऐसा ही हमारे देश में हुआ था जब बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या के लिए पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। बैटले ग्रामर स्कूल के टीचर की तरह नुपुर शर्मा भी आज तक गुमनामी में जीने के लिए मजबूर है। यानी ब्रिटेन के शरियाकरण में अब कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है, और शरियाकरण हो भी कैसे ना। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में शिक्षा का स्टैंडर्ड जज करने अच्छा, कोई भी अंडवा अगर वीडियो देख रहे हो, सोचो ये एक अल्लाह को मानने वाले, सिर्फ एक खुदा को मानने वाले की पावर देखो। कोई भी कॉन्टिनेंट हो, तुम 33 करोड़ जिनके घरों के अपने मसले हल नहीं हुए, जिनकी कोई लेके भाग रहा है, कोई दे के जा रहा है, तुम उनको मानते हो और तुम्हारी इज्जत इंडिया में भी नहीं है, तुम इंडिया में भी खतरे हो। ये सोचने की बात है भाई। अगर कोई क्रॉस चेक कर रहा है, पहली फुर्सत में इस कड़ को छोड़ो और इस्लाम में आए। इस्लाम में आएगा तो फायदे मिलेगा, वरना तो फिर सीधा जिसको मानता होगा उस कब्रिस्तान में जाएगा, शमशान में जाएगा, कब्रिस्तान में जाएगा। वाली संस्था ऑफस्टेड का मुखिया कौन है? ये मुखिया था मुफ्ती हामिद पटेल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का मुखिया एक मुफ्ती को बनाया हुआ था, लेकिन यूके में शिक्षा के शरियाकरण में पूरा किरदार सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, बल्कि इसके लिए एक और जमात जिम्मेदार है। इस जमात का नाम है लेबर पार्टी। जिस तरह भारत में कांग्रेस और वामपंथी दल हर तीसरे महीने किसी ऐसे कानून या नियम के जुगाड़ में लगे रहते हैं जिससे हिंदुओं को अपराधी साबित किया जाए। जिन नए नियम को लेकर यूके में शरिया नाफिज होने की बात मैं कर रही हूँ, वो भी लेबर पार्टी के सपोर्ट से ही अमल में आया है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कभी कहा जाता था कि उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं इतनी वृहद हुआ करती थी कि एक जगह यदि रात हुआ करती थी तो दूसरी जगह सुबह होती थी। लेकिन समय एक जैसा नहीं होता। जिस ब्रिटेन ने दूसरे देशों में विभाजन और मजहबी उन्माद के कांटे बोए, वही फसल आज वो अपने देश में काट रहा है। आज ब्रिटेन इस्लामी शरिया कानून लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। कोई देश अपना आत्मविश्वास तब खो देता है जब उसके बच्चों की क्लास। दरअसल देखो, इस्लाम ने तो फैलना है, सही है। ये बात तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि इस्लाम फैलेगा, और उसमें यह भी था कि मेजोरिटी मुसलमान झाग की तरह होंगे, मतलब उनको कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। इसकी वजह ये ना कि भाई अगर एक बंदा 25 साल की उम्र तक काफिर रहा, क्रिश्चियन हिंदू पता नहीं किसी भी घर में पैदा हुआ, उस काफिर को रूट्स कमजोर होगी। लेकिन आप नोट करो, ये कितना बड़ा साइन है कि क़यामत से पहले इस्लाम फैलेगा। ये आप और मैं अपनी आंखों से देख सकते और फैक्ट खुद सर्च भी कर सकते हैं। तो अब देख लो भाई, ये 1400 साल पहले ये बात बोल दी गई थी कि इस्लाम वहां फैलेगा जहां के अपने ऊंट नहीं होंगे और जहां के अपने घोड़े नहीं होंगे। घोड़े से मतलब मालदीव, इसका अपना घोड़ा नहीं है भाई, वहां फैलेगा। अब ये देखो ब्रिटेन, और ब्रिटेन की मजबूरी है भाई, ब्रिटेन की आबादी नहीं है। ब्रिटेन को अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है, यानी कि जंग के अंदर मैन पावर चाहिए होती। मैन पावर समझते हो, इंसान की मदद चाहिए होती, चाहे आप जितने भी वेपन बना लो, कुछ भी। ब्रिटेन को पता है मेरे पास मैन पावर कम है, वो मुसलमान कंट्रियों को क्यों चुनता है? क्योंकि उसको पता है मुसलमान ये एक ऐसा है जो जिस कंट्री में रहता है उस पर जान दे जाएगा। ये प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत भी है कि जिस कंट्री में रहो उससे प्यार करो, उस जमीन से, इस जगह से प्यार करो। ब्रिटेन अच्छी तरह जानता है कि मैन पावर चाहिए तो मुसलमानों की चाहिए, और ये इसकी आज की पॉलिसी नहीं है भाई, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। आप नोट करो, ब्रिटेन आया, हिंदुओं को वो जब इन अणुओं को गुलाम बनाया, इनको गटर और नाली साफ करने की नौकरी पे रखा हुआ था, मुसलमानों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखा हुआ था भाई। जाते हुए मुसलमानों की बात तो वो मान के गया, टर्की की पाकिस्तान बना के गया भाई। ये तो गुलाम थे, ये तो ब्रिटेन जब इन पे बैठा हुआ था, ये तो गुलामी के नशे में चूर थे भाई। इनको बोला भाई यही लाइफ है हमारी। गोरा जो बोले वो तो अच्छा हुआ, अफगानिस्तान के मुसलमान ने जब इनकी कमर तोड़ी, फिर वो टुकड़ा करके भागा भारत माता का। ये अभी हिस्ट्री बताएगी, इनकी जिनकी हिस्ट्रियां खुद हमने लिखी हो वो हिस्ट्री पे बात करेंगे। में डर पहुंच जाता है। शिक्षा का अर्थ होता है जिज्ञासा और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देकर मानसिक विकास करना। कला, संगीत, नृत्य इत्यादि बच्चों के मानसिक विकास के लिए होते हैं, लेकिन जब किसी देश की कक्षाओं में प्रूफ कर डांस मेंटल ग्रो के लिए क्या नाम है, मेंटल ग्रो के लिए अच्छा है, प्रूफ कर मुझे। ये बजाना बुझना ये मेंटल हेल्थ के लिए सही है, प्रूफ कर। ये ट्रस्ट मी सीता और ट्रस्ट मी द्रुपति.com के अलावा मुझे कोई प्रूफ दे कि हाँ ये सही है। इससे बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन में जरूर चला जाता है भाई इन कामों से। प्रूफ करो ये कहां लिखा हुआ है।
अनवा तो बोल देगा हाँ ये सही बोल रही है भाई, लेकिन अनवा अगर जब कुछ सर्च करने जाएगा अनवा पागल हो जाएगा, बोलेगा ये क्या चल रहा है। एक राक्षसी प्रवृत्ति का डर घुस जाता है तो वहां इन सभी पर प्रतिबंध लगाने की बात चलने लगती है। ब्रिटेन और यूरोप में जो आज हो रहा है वो कोई अनायास नहीं है। इस मुसीबत को ब्रिटेन ने खुद गले लगाया है। क्या आपको फ्रांस का शार्ली हेब्दो अखबार याद है? 2012 में इस अखबार ने प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कार्टून छापे थे। इसके बाद इस अखबार के खिलाफ न केवल फ्रांस, ये वो मुजाहिदीन है ब्लैक फ्लैग के भाई, ये वो शारा फैसल पे निकल के रैली निकालने वाले मुजाहिदीन नहीं है। शारा फैसल पे जो रैली निकालते हैं वो इनको इजरायली और सीआईए के एजेंट बोलते हैं, लेकिन देख लो काम कौन कर रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता, तंजीम का कोड वर्ड में बता रहा हूं, ब्लैक फ्लैग के मुजाहिदीन है। और अल्लाह इनको क्या नाम है दर्जात बुलंद करे इन मुजाहिदीन ने जो काम करा था। बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भीषण उपद्रव मचा दिया था। ये उपद्रव इतना भयंकर था कि फ्रांस सरकार को मुस्लिम देशों में सुरक्षा कारणों से अपने दूतावास बंद करने पड़े थे। इस अखबार ने 2006 में पैगंबर के कार्टून पब्लिश किए थे, तब भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस समय से मुसलमानों ने कई बार चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमले का प्रयास किया। अंत में 7 जनवरी 2015 को पेरिस में इसके दफ्तर पर हमला करके 11 पत्रकारों और उनके अन्य कर्मचारियों को सरेआम गोलियों से भून डाला गया। सिर्फ गोलियों से नहीं भाई, शार्ली हेब्दो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ो, क्योंकि इसकी वीडियो यहां तक की तो रिलीज हो गई। ये मुजाहिदीन गोप्रो लगा के गए हुए थे, लेकिन ये शहीद हो गए थे। उस टाइम मेटा लाइफ का ऑप्शन नहीं होता था, सही है। अब जो मुजाहिदीन करते हैं वो मेटा लाइफ से कार्रवाइयां करते हैं। अगर आपने रशिया में देखा हो, वो मुजाहिदीन शहीद हो जाते, लेकिन जब वो पेल रहे होते कुफार को, तो मेटा लाइफ के थ्रू जो भी इनका जहां भी डेटा सेव हो रहा था वहां पे चली जाती है। इसके ऊपर ब्लैक फ्लैग ने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है भाई, ये कौन से मुजाहिदीन थे। इनकी ट्रेनिंग हुई थी सीरिया में, इनकी ट्रेनिंग की भी वीडियो है, बड़ी हार्डकोर ट्रेनिंग हुई थी। 4-5 लड़के थे, ये मुसलमान थे, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी और इन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्रवाई करी थी। शार्ली हेब्दो को बता दिया था कि लाले तूने तो प्रॉफिट मोहम्मद की पिक्चर बना ली, लेकिन अब तेरे जो हाल हुआ तेरी पिक्चर इसके घर वाले इसके मुंह नहीं देख पाए होंगे जो इनका हाल हुआ था। तो ये एक आम अडवे के लिए भी भाई, ये सीता ब्रह्मा ट्रमा, ये सीता ब्रह्मा प्रमा ट्रमा को ये मानने वाले गए थे पहलगाम में। इतने बड़े बड़े मुंह पे सुराख थे पहलगाम के अंदर से जो निकले, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जो प्रॉफिट मोहम्मद की फेस शक्ल बनाएगा वो फिर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा भाई। और दफ्तर को बम से उड़ा दिया। यूरोप में इस्लामी दहशत का ये कोई अकेला मामला नहीं है। इसी पेरिस में 16 अक्टूबर 2020 को मुसलमानों ने सैमुअल पैटी नाम के एक 45 साल के स्कूल टीचर का गला इसीलिए रेत दिया था क्योंकि उसे क्लास में कथित तौर पर हाँ, इसको भी बड़ा कुत्ते की मौत मारा था ये पैटी को। प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना के दिखा दिया था। बाद में जांच के दौरान ये पता चला कि मुस्लिम बच्चों ने अपने अच्छा, मेरे को लगता है फ्रांस के अंदर ना, फ्रांस ब्रीड के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि उड़ता तीर और पड़ी लकड़ियां और खड़े खंबे लेने की आदत है। मतलब डेनमार्क जो है वो सबसे बड़ा इस्लामिक फोबिक कंट्री है भाई, सही है। वो लोग भी ऐसे ओपनली नहीं बनाते, एक को पेल दिया जाता फिर ठंडे हो जाते। ये बैक टू बैक आ रहे थे मामला। शार्ली हेब्दो, पेटी ये आ गया, फिर इसके बाद 2019 में एक और आया था भाई। तो जब देख रहे कि बैक टू बैक जो पिक्चर बना रहा है उसका अंजाम ये हो रहा, फिर क्यों बना रहे हो? फिर इसका मतलब है आप अपने भगवान से मिलने के शौकीन हो तो आप ऐसे ही बता दो, आपको ऐसे ही पूछा देंगे भाई। आप अब देखो, इनको कोई मुजाहिद पेलने आया हुआ है, अब वो आपको पता है गंदूम के साथ गेहूं भी पीसता है, अब आसपास में और लोगों का भी नुकसान हो जाता है। तो मेरी नजर में भाई साहब, किसी भी फ्रांसीसी को अगर बहुत जल्दी में ऊपर जाना है, मतलब वो समझता है कि मेरे को सबसे पहले ऊपर जाना है, वो खुद बता दे, उसको भेजने के लिए बहुत मुजाहिदीन मौजूद है। पेरेंट्स से सैमुअल पैटी के बारे में झूठी शिकायत की थी। सच तो यह था कि सैमुअल ने कोई कार्टून बना के नहीं दिखाया था, लेकिन केवल बच्चों के झूठे आरोपों के आधार पर मुसलमानों ने उसका सर कलम कर दिया था। जिन मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह देकर ब्रिटेन ने मानवतावादी ढोल बजाया था, वही मुस्लिम्स आज गजवाए ब्रिटेन के मिशन पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, गजवाए ब्रिटेन वो नहीं लिखा हुआ, गजवाए ब्रिटेन नहीं है वो इसी सॉफ्ट कन्वर्जन है। मतलब वो बताया कि अगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे तब सारे क्रिश्चियन मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन गजवा हिंद मौजूद है भाई, उसके अंदर ये माफी नहीं होगी गजवा हिंद के टाइम पे कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं, मेरे घर की सीता ले लो,
सीता हो राम कलुआ हो, सब पेल दिया जाएगा और रेल लिया जाएगा। गजवा हिंद उसको बोलते हैं। ये जो बोलते हिंदुस्तान का जो एक वो मुर्तद मुसलमान, उसको बेचारे को लॉयल्टी प्रूफ करनी होती है, वो बोलता है गजवा हिंद हो चुका है। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुओं को पेलना शुरू करा सिंध पे, तो मोहम्मद बिन कासिम के इसको बोलते हैं देखो गजवा हिंद के अंदर राजा राज करने नहीं आएगा, वो तुम्हारी सफाई करने आएगा, पूरा जीरो काफिर छोड़ के जाएगा, खुरासानी मुसलमान। तो वो गजवा हिंद हो नहीं सकता भाई। देशी मुसलमान ग्रूमिंग गैंग चलाकर अंग्रेजों की बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। ब्रिटेन में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। आज ब्रिटेन जिस हालात में पहुंच चुका है, उसे देखते हुए ये लगता है कि जल्दी वो समय आने वाला है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है जिसमें इसके यहाँ हर 5 मिनट में 5 सीता का आरएपी होता है।